और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों नमो नमः। तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में 39 नंबर श्लोक से लेकर के आगे का वर्णन। अभी तक हमने पीछे अर्जुन के विषाद के बारे में समझा, जो प्रश्न नंबर और श्लोक नंबर 1 से लेकर के 10 तक था। उसके बाद में हमने आत्मा के विषय में पढ़ा, जो 11 से 30 तक था। उसके बाद में हमने 31 से 38 के मध्य क्षत्रिय धर्म के निष्पादन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे श्री मद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत निष्काम कर्म का जो वर्णन दिया गया है। निष्काम कर्म का वर्णन 39 नंबर श्लोक से लेकर के 53 नंबर श्लोक के मध्य दिया हुआ है। उस विषय के अंदर हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमने जितने भी प्रश्न थे, जिस प्रकार के भी प्रश्न थे, वो सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। किस किस प्रकार के क्या क्या प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। अब हम एक ही कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 39 नंबर श्लोक से लेकर के 53 नंबर श्लोक के मध्य जो निष्काम कर्म का विवेचन कर रखा है, निष्काम कर्म का जो वर्णन कर रखा है, उसके बारे में हम पूर्ण विस्तार पूर्वक समझ लें। और जिस उसके अंदर जो भी प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण आ रहे हैं, जिस प्रकार की कोई सुक्ति या कोई भी विशेषण आ रहा है, किसी भी प्रकार का अंदर से और बाहर से प्रश्न बनने के लिए, भविष्य में भी यदि कोई प्रश्न बनना है या अन्य किसी परीक्षाओं में कोई प्रश्न आया तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सभी प्रश्नों का ज्ञान हो सके। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपीएससी, यूजीसी नेट है, इन सभी परीक्षाओं के लिए, या संस्कृत की किसी भी परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके अंदर आपको बहुत ही सहायता मिल सकती है। ये रामबाण क्लास है मित्रों। आपको हर किसी समय आपकी एक क्लास साथ में रहेगी। यदि एक बार में समझ नहीं आती 2 बार देखिएगा, एक फिर भी नहीं आती तो 3 बार, कम से कम 3 बार एक क्लास को देखिएगा। और यदि कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रही तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक होगा, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। और सभी जो भी हमने सूक्त या जो भी वीडियो हमने अपलोड की है व्याख्यात्मक, उससे पहले उसकी हमने मूल पाठ की भी वीडियो अपलोड कर दी है। आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा। पहले मूल पाठ आप सीख लीजिएगा, मूल पाठ किस प्रकार से आपको श्लोक का पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद में आप व्याख्यात्मक पढ़िएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने चलेंगे। अपने पास कौन कौन से श्लोक से अपने अभी तक हमारी चर्चा हो चुकी है मित्रों? 39 नंबर श्लोक तक हो चुकी है, 38 नंबर श्लोक तक हो चुकी है। अब हम 39 नंबर श्लोक से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये चर्चा पूर्ण, पहले हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वापसी, इस श्लोक के बारे में हमने विस्तार पूर्वक देखा, क्या क्या प्रकार के प्रश्न इस श्लोक में से बनने वाले हैं। तो आगे के श्लोक में हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिल सकते हैं अपने भविष्य में। तो मित्रों, हम देखेंगे ये श्लोक है भगवान श्री कृष्ण इसी श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। अब निष्काम कर्म का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण
जो आगे से आगे जिस प्रकार से प्रश्न या जिस प्रकार से श्लोक बढ़ेंगे उनमें बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और हर श्लोक के अंदर किस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिल सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम संकलित करेंगे। और आप भी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। अपने मित्रों से भी ये इस वीडियो की लिंक को भेज करके सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि भविष्य में भी आपको अन्य अन्य प्रकार की हम वीडियो प्रदान कर सकें। क्योंकि यदि हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपको नाना प्रकार की वीडियो या नाना प्रकार की क्लासें या नाना प्रकार के क्रैश कोर्स हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आपको अन्य कहीं पर जा कर के भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मित्रों, एक बार पुनः प्रार्थना कि आपने यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, बिना विलंब करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे 39 नंबर श्लोक में। यहाँ से निष्काम कर्म का जो भाव है, निष्काम कर्म का जो वर्णन है यहाँ से शुरू होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं निष्काम कर्म का वर्णन किस श्लोक से किस श्लोक तक है। तो 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के अंदर ये बताया गया है। इस श्लोक के अंदर मित्रों क्या लिखा है, ऐसा ते विहता सांख्ये बुद्धि योगत्माम शृणु बुद्धियुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम वापसी। कि हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, मैंने अभी तक तेरे को ज्ञान योग के विषय में जो कही गई बातें थी, मैंने अभी तक तेरे को ज्ञान योग के विषय में बात कही, परंतु अब इसको तू कर्म योग के विषय में सुन। यहाँ पे कर्म योग के बारे में सुन। जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन से भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। जो भी कर्म हैं, जिस कर्मों के बंधन में तू बंधा हुआ है, उन सभी कर्मों का जो फल स्वरूप है उसको सभी को तू त्याग देगा और परमात्मा में तेरा चित्त लग जाएगा। इस प्रकार की वार्ता यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं। यहाँ पे मित्रों एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यहाँ पे जो योग शब्द है वो किसके लिए है। योग शब्द यहाँ पे कर्म योग जो है उसके बारे में आया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है अन्य अन्य परीक्षाओं में, अब भी आगे भी आपसे पूछ सकते हैं। यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, या आप किसी भी परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। तो इस श्लोक के अंदर ऐसा ते विहता सांख्य बुद्धि योग तमाम शृणु बुद्धियुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम वापसी। कि अभी तक मैंने तेरे को ज्ञान योग के विषय में कहा है, अब मैं तेरे को कर्म योग के विषय में, हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, मैं तेरे को कहने जा रहा हूँ। इस विषय को सुन तू, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। कि इस जो ये मैं कर्म योग के बारे में तेरे को बता रहा हूँ, इसके अंदर जो भी कर्मों के जो बंधन हैं उनको भली भांति तू त्याग देगा यदि इस वर्णन को तू ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो एक बार हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई थी, अब मैं इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही। तो मित्रों यहाँ पे जो सांख्य है ये भी पूछ लेते हैं, सांख्य किसके लिए आया है। ये ज्ञान के लिए आया है, आत्म वर्णन के लिए है, क्योंकि पीछे आत्मा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसलिए आया है। आगे के श्लोक में मित्रों देखेंगे आगे के श्लोक में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इस श्लोक में मित्रों इतना ही, ये श्लोक पूछ सकते हैं ये श्लोक किसने बोला है, किसने किसके प्रति बोला है, ये कहाँ से लिया गया है, या यहाँ से किसका वर्णन प्रारंभ होता है। यहाँ से निष्काम कर्म का वर्णन प्रारंभ होता है। तो मित्रों आगे के श्लोक में देखेंगे, ज़्यादा विलंब न करते हुए आगे के श्लोक में देखेंगे। ए नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
यहाँ पे मित्रों ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये कहाँ से ली गई है, या स्वल्पम पियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यदि आप कर्मयोग है, कर्मयोग रूपी जो धर्म है उसका थोड़ा सा भी आप उसकी साधना कर लेंगे, आप यदि उसको अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लेंगे तो आपको वो महाभय जो जन्म मृत्यु रूप का जो महाभय होते हैं उससे भी आपकी वो रक्षा करेगा। जो यदि आप थोड़ा सा भी उस कर्म योग के बारे में जानोगे या कर्म योग के रूपी जो धर्म है उसके ऊपर चलोगे तो आपको वो, यदि आपने थोड़ा सा भी धर्म कर रहा है किया है उस विषय के अंदर, तो भी आपको वो मृत्यु तुल्य जो भय होता है उससे आपकी रक्षा करेगा। उससे पहले वाले में लिखा है नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते, कि ये जो कर्म योग है इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कि यदि आपने इसका आरंभ किया न अभी लिखा है कि न इह अभी क्रमनाश, कि अभिक्रम का कभी नाश नहीं होता। अभिक्रम अर्थात बीज का कभी नाश नहीं होता। बीज यानी कर्म को जब आरंभ करते हैं तो हम सबसे पहले नींव रखते हैं, नींव यानी बीज डालते हैं। तो यदि हमने कभी भी बीज भी डाल के छोड़ दिया, उसके बाद भी हमने कर्म नहीं किया, तो उसका भी कभी नाश नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ये निष्काम रूपी जो कर्म तुम करेगा, फल की इच्छा ना रखते हुए यदि तुम कर्म करेगा तो उसके बीज का भी कभी नाश नहीं होगा, अभिक्रम का भी नाश नहीं होता। अभिक्रम का नाश कौन से कर्म में अभिक्रम का नाश नहीं होता? निष्काम कर्म में अभिक्रम का नाश नहीं होता मित्रों, ये भी ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में ये महत्वपूर्ण सूक्ति यहाँ पे ये है, धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि यदि आप थोड़ा सा भी धर्म कर लोगे, कौन सा धर्म? कि कर्म योग का जो कर्म रूपी योग रूपी जो धर्म है वो यदि आप थोड़ा सा भी करोगे तो आपको वो धर्म मृत्यु रूपी जो महाभय होता है उससे भी आपकी रक्षा करेगा। इस श्लोक में मित्रों यही इतना ही। आगे वाले श्लोक में देखते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हंतास्य बुद्धिया व्यवसायिनाम, कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका यानी निश्चयात्मिका, कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कुरुनंदन बोला है। पीछे वाले श्लोक में भगवान ने पार्थ बोला है, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुनंदन बोला। यहाँ पे ये कुरुनंदन शब्द आप लिख लीजिएगा। कुरुनंदन अर्जुन का पर्यायवाची है। कि व्यवसायात्मिका बुद्धि कितनी होती है या निश्चयात्मिका बुद्धि कितनी होती है, या निष्काम कर्म रूपी जो बुद्धि होती है जिसको अपने व्यवसायात्मिका बोलते हैं या निश्चयात्मिका बोलते हैं। तो निश्चयात्मिका या व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है, कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जो कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक ही होती है। बहुशाखा हेनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जो अव्यवसात्मिका बुद्धि होती है या अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है उसकी बहुत सी अनंत शाखाएं होती है। तो अनंत शाखाएं या बहुशाखाएं, अनंताश्च कौन सी बुद्धि होती है? तो अनंताश्च या बहुशाखा बुद्धि कौन सी होती है? तो व्यवसायिनाम या अव्यवसायात्मिका या अनिश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है वो ही होती है मित्रों बहुशाखाएं वाली। तो इसमें एक बार हिंदी अर्थ अपने देख लेते हैं मित्रों। इसमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि कितनी प्रकार की होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यवसायात्मिका या निश्चयात्मिका बुद्धि पूछी जाए तो निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही प्रकार की होती है। कुरुनंदन किसका विशेषण है? कुरुनंदन भगवान ने अर्जुन को बोला है तो कुरुनंदन अर्जुन का विशेषण है। बहुशाखा अनंताश्च की मनुष्यों की बुद्धियाँ
निश्चय और बहुत भेदों वाली होती है। बहुत भेदों वाली अनंत बुद्धियाँ कौन सी होती है? तो अनिश्चयात्मिका या अव्यवसात्मिका या अव्यवसायी नाम बुद्धि होती है, जो उसकी बहुत शाखाएँ होती है। अनंता से वो अनंत होती है। इस कर्म में जो मनुष्य लग जाता है, अव्यवसायी नाम सकाम कर्म में जो मनुष्य लग जाता है, उसकी बुद्धि भी अनन्य प्रकार की हो जाती है मित्रों। क्योंकि जब आप आगे के विषय में आएगा मित्रों, आगे के श्लोकों में आएगा, अभी आपको एक श्लोक के बाद में अभी शुरू होगा कि अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वो परमात्मा में रहती है नहीं रहती, उसके बारे में मैं आपको अगले श्लोक में बताऊंगा। उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि आगे वाले श्लोक में मेरे को उसी प्रकार की चर्चा करनी है। उसी श्लोक में आगे के जो श्लोक है, मैं आपको 3 श्लोकों को इकट्ठे बताऊंगा। उन श्लोकों के अंदर क्या क्या विषय वर्णित है। तो मित्रों, इस श्लोक के अंदर यही पूछा जाता है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो एक प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। कुरुनंदन किसका पर्यायवाची है? कुरुनंदन अर्जुन का पर्यायवाची है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि कितने प्रकार की होती है? वो अनंत होती है, बहुशाखा वाली होती है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। तो मित्रों, यहाँ पे जो भी प्रश्न बनने थे वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसके बाद में मित्रों ये श्लोक आता है, यामिमां पुष्पितां वाचय प्रवर्तन्ति विपश्चित वेदवादरतः पारथा वेदवारता पारथ नानन्दस्थितिवादिना कामात्मान सर्वपरगा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यं गतिप्रदे भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कि यामिमां पुष्पितां वाचय, कि पुष्पित शोभायुक्त दिखाऊ जो बुद्धि होती है वो किसकी होती है? तो वही बता रहे हैं, वेदवारता पारथ, कि जो लोग भोगों में तन्मय होकर के वेद यानी वेदों में प्रशंसक, वेदों जो कर्म के फल के प्रशंसक होते हैं और वेद वाक्यों में प्रीति रखने, वेद वाक्य यानी अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छी अच्छी कहानियों में जो प्रीति रखने वाले होते हैं, या जो कर्म के अंदर ही कर्म का जो फल होता है उसके अंदर ही जो लगे रहते हैं, उनके अंदर जो प्रीति रखते हैं, जो भोगों में तन्मय हो गए हैं, काम आदि जो भी भोग हैं, पृथ्वी का भोग है या जो भी शारीरिक इत्यादि भोग हैं, उनमें जो तन्मय हो गए हैं, उन पुरुषों के बारे में बताया गया है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि जिसकी होती है उसके बारे में बताया गया है। अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है उसके बारे में बताया गया है कि अनिश्चयात्मिका बुद्धि किस किस की होती है। कि जो वेद वाक्यों में, वेद वाक्य मतलब अच्छे वाक्य, कौन से अच्छे वाक्य? जो कर्म फल रूपी भोगों में तन्मय होते हैं, जो कर्म फल को चाहने वाले वेद वाक्य हैं, उनके अंदर जो प्रीति रखते हैं, उन मनुष्यों के बारे में, जिनकी बुद्धि स्वर्ग परा कामात्मानम, भी जिनकी बुद्धि यही सोचती है कि स्वर्ग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, और कामात्मानम स्वर्ग परा, कि काम आदि जो भी भोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि काम आदि भोगों में जो तन्मय हैं, कामात्मानम स्वर्ग परा, कि जो लोग या जो मनुष्य स्वर्ग से बढ़ करके कोई दूसरी वस्तु को नहीं समझते। तो जन्म कर्म फल प्रदान, कि जन्म कर्म फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य के लिए नाना प्रकार की जो बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले, क्या बोला है? यामिमां पुष्पितां वाचय, उस वाणी द्वारा या जो दिखाऊ प्रकार की बुद्धि होती है जिसको बोलते हैं हम पुष्पितां वाचय। पुष्पित यानी दिखाऊ, शोभायुक्त वाणी से कहने वाले, बहुत सी क्रियाओं को करने वाले, क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की जो क्रियाएं होती है कर्म फलों
के भोगों इत्यादि की जो भी क्रियाओं का वर्णन होता है उनके बारे में, भोगों के बारे में। उसके बाद में लिखा है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, जिनकी आसक्ति भोग और ऐश्वर्य के अंदर है, उनकी बुद्धि को तया अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि को हर लिया गया है। उनकी जो वाणी है, उनका जो चित्त है, उसको हर लिया गया है। किसके द्वारा हर लिया गया है? तो बताते हैं कि जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है या सकाम कर्म होता है, उसके द्वारा उनकी वाणी और उनके चित्त को हर लिया गया। तया अपहृत चेतसाम, चेतसाम मतलब चित्त को हर लिया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धौ न समाधौ न विधीयते, कि उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि उन मनुष्यों की नहीं होती। किन किन मनुष्यों की बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती? तो पहले श्लोक में बोलते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाच्य प्रविशन्ति विपश्चित है, कि जो लोग दिखाऊ शोभायुक्त वाणी के द्वारा बोलते रहते हैं, कहा करते हैं, कि क्या चीज़ कहा करते हैं? बोले वेदवाद रता पार्थ नानंद स्थितिवादिना, कि जो वेद वाक्यों में प्रीति रखने वाले, कौन से वेद वाक्य? जो कर्म के जो फल होते हैं उनमें इच्छा रखने वाले वेद वाक्य, या अच्छी अच्छी दिखाऊ रूपी जो कार्य होते हैं उनमें प्रीति रखने वाले जो भी लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि स्वर्ग कामात्मानम, काम और स्वर्ग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, कि जन्म और कर्मों को फल को देने वाली भोगैश्वर्यम गतिम प्रति, कि और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, और नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनके मन में या जो मनुष्य भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, तया अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि को हर लिया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धौ समाधौ न विधीयते, और उनकी बुद्धि कभी परमात्मा में समाधौ यानी परमात्मा में कभी स्थिर नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती उन मनुष्यों की, ये वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो मित्रों, यहाँ पे किस प्रकार का प्रश्न बनेगा उन पे हम चर्चा करते हैं कि ये जो जितने भी लक्षण बता रखे हैं, ये सभी लक्षण अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं उनके लक्षण हैं। भोगे कामात्मानम स्वर्गपरा कस्य बुद्धौ बुद्धि भवति, कामात्मानम स्वर्गपरा किसकी बुद्धि होती है? तो जो अनिश्चयात्मिका या अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं उनकी ये बुद्धि होती है। भोगैश्वर्यम प्रसक्ता नाम तया चेतसाम, किसकी बुद्धि को हर लिया गया? जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं वो कौन से हैं? बोले वो भी अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि के बारे में बताया गया। किसकी परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती? तो जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती। या दिखाऊ शोभायुक्त वाक्यों को कौन बोलते हैं, कौन सी बुद्धि वाले बोलते हैं? तो अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाले ये बोलते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम भोगैश्वर्यम गति प्रति क्रिया विशेष बहुलाम, इनके अंदर ये किसके लिए वाक्य कहा गया है? तो ये भी वाक्य व्यवसायात्मिका बुद्धि जिनकी नहीं होती, यानी अनिश्चयात्मिका बुद्धि जिनकी होती है, उनके बारे में कहा गया है। तो मित्रों, यहाँ से इसी प्रकार के ये भी प्रश्न बनने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप श्लोक को बार बार एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आगे के श्लोक में हम चर्चा करेंगे। 45 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषय भेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, की त्रिगुण्य विषय, तीन जो गुण होते हैं सतरज और तम, जो तीन प्रकार के गुण होते हैं। यहाँ पे तीन गुण पूछ सकते हैं आपसे कि तीन गुण कौन कौन से होते हैं। निम्न में से तीन गुण नहीं है, सत्य रज तम, या आगे असत दे सकता है आपको, तो असत यहाँ पे नहीं है।
ये भी पूछ सकते हैं। या निम्न में से गुणत्रयी का विषय नहीं है, निम्न में से गुणत्रयी होती है जो 3 गुणों सत्रजोतम को इसको गुणत्रयी बोलते हैं, इसका विषय नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। या निम्न में से गुणत्रयी का भाग नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो आप 3 गुणों को ध्यान में रखिएगा, सत्रजोतम। निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पे क्षेम और योग के बारे में बताया है कि क्षेम क्या होता है, योग क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जब अप्राप्त वस्तु जो हमको प्राप्त नहीं है, यदि वो प्राप्त हो जाए, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, और उस प्राप्त जो योग के द्वारा जो प्राप्त हुई है उसकी रक्षा जब हम करते हैं उसको क्षेम बोलते हैं। मित्रों, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अप्राप्त वस्तु, अप्राप्तस्य प्राप्ति, अप्राप्तस्य प्राप्ति क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति तो योग है, और अप्राप्तस्य प्राप्ति ही तस्य रक्षा, उसकी रक्षा करना क्या है? तो उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे बनता है। एक बार हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधकों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उन साधकों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। मित्रों, तो जो भी प्रश्न बनने वाले थे, 3 गुण कौन कौन से होते हैं, और गुणत्रयी का विषय नहीं है, या निम्न में से 3 गुणों में सम्मिलित नहीं है, या योग क्या है, या क्षेम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते। तो मित्रों, आगे चलते हैं। ये किसी प्रकार से अन्य सूक्ति इत्यादि बना करके भी दे सकते हैं। यदि सीधा श्लोक पूछा जाए तो आपको ये भी दे सकते हैं। तो आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों क्या है। 46 नंबर श्लोक में लिखा है, यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावन मतलब जितना, जितना उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर मनुष्य को यदि समुद्र प्राप्त हो जाए, सब परिपूर्ण यदि कोई जलाशय हो, और पहले मनुष्य के पास कोई छोटा जलाशय हो जैसे कुआं, बावड़ी इत्यादि, उसके बाद में मनुष्य को एक उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा विशालकाय जलाशय मिल जाए, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं। तावान मतलब उतना ही, सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों को जानने वाले, ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण, विजानतः कि ब्रह्म तत्व को जब कोई जान लेता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन ले जाता है कि जिस प्रकार से किसी मनुष्य को एक बहुत बड़ा महासागर मिल जाए, समुद्र मिल जाए, तो उस मनुष्य के लिए छोटे जलाशय या कुआं बावड़ी का कितना प्रयोजन रहता है, उतना ही ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म तत्व को जब कोई ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है, तो उस ब्राह्मण का, उस मनुष्य का वेदों इत्यादि में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना उस जलाशय के अंदर मनुष्य का रहता है। तो यहाँ पे एक दूसरे श्लोक में को दर्शाया गया है, एक दूसरे श्लोकों में समानता दिखाई गई है मित्रों। तो यावानार्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, इसका भावार्थ पूछ सकते हैं, क्या भावार्थ है? ये ब्रह्म तत्व का भावार्थ यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म तत्व का जितना प्रयोजन रहता है उतना ही वेद वाक्यों, वेदों इत्यादि में प्रीति रखने वाला या वेदों को जानने वालों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना यदि ब्रह्म तत्व जब प्राप्त हो जाता है तो मित्रों, यहाँ से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता नहीं। यहाँ से ये सूक्ति इत्यादि बना करके पूछ सकते हैं, या ये कहाँ से लिया गया है या किसके द्वारा बोला गया है, इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
तो आगे चलते हैं मित्रों। 47 नंबर श्लोक में कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते शिव। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्त्व कर्मणि। कि पहले वाली जो लाइन है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, अन्य अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है ये, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। और नीचे वाली भी एक महत्वपूर्ण सूक्ति है, आप इन दोनों को ही अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि परीक्षाओं में आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटे ना। पहली बात तो मित्रों इस श्लोक के अंदर सूक्ति से ही प्रश्न पूछा जाता है, अर्थ के अंदर तो किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो पहला यहाँ पे ये सूक्ति से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे सूक्ति से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो सूक्ति पे ध्यान देना है। आपको सूक्ति याद होनी चाहिए। बीच में से आपको माँ की स्थान पूर्ति करवा सकता है, फलेशु की भी करवा सकता है, या कदाचन की भी करवा सकता है, या नीचे वाले श्लोक में माँ की करवा सकता है पहले, या कर्मणि की करवा सकता है, किसी भी प्रकार की एक स्थान की पूर्ति करवा सकता है, या कहाँ से लिया गया ये भी पूछ सकता है। यह तो सभी को पता है कि कर्म इत्यादि की चर्चा गीता जी में होती है, इसलिए यहाँ पे ये सामान्य प्रश्न नहीं बनते। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ऋक् स्थान के बहुत ही विशेष प्रश्न बनते हैं मित्रों। ऋक् स्थान में हम घबरा जाते हैं, ऋक् स्थान के यदि कोई गंभीर प्रश्न बन जाते हैं तब, इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि ऋक् स्थान के प्रश्नों को कैसे हल करना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्त्व कर्मणि। कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते कि ते मतलब तेरा, कर्मण्यवाधिकार तेरा जो अधिकार है वो कर्मों को करने में है। माँ फलेषु कदाचन है, ना कि उनको उनके फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है, कर्म के फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। तेरा केवल अधिकार कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। इसलिए तू हे अर्जुन तू कर्मों को करते चल, उन कर्मों के फलों की इच्छा मत रख। माँ कर्म इसी प्रकार से रघुवंश महाकाव्य में जैसे सोहमा जन्म शुद्धा नाम आ फलोदय कर्म नाम आ कर्म आ समुद्र क्षितिशा नाम आना कर व्रतम नाम, इस प्रकार से अन्य अन्य जो रघुवंश महाकाव्य के अंदर भी इत्यादि में अन्य अन्य श्लोक कालिदास ने प्रस्तुत किए हैं। कर्म की इच्छा नहीं रखने वाले जो भी श्लोक बोले गए हैं, तो यहाँ पे भी माँ नीचे वाली ऊपर वाली सूक्ति महत्वपूर्ण है। इस पीछे बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस बार नीचे वाली भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखनी है। माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगस्त्व कर्मणि, कि इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न मित्रों बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगस्त्व कर्मणि, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्मों के फलों का हेतु मत बन, कि कर्मों का जो फल होता है उसका हेतु मत बन, उसका कारण मत बन। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तेरा यदि कर्म न करे तो भी तेरी उसमें कोई आसक्ति न हो। यदि आप कोई प्रतिदिन कोई कार्य करते हो, भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया है कि कर्म करने में भी आसक्ति ना हो, ऐसा कोई कर्म ना करें उसमें भी आपकी आसक्ति हो जाए, तो भी आप उसके वो जो फल मिलना है वो आपको फल नहीं मिलेगा। यदि आप नित्य प्रतिदिन 5 बजे खड़े होकर के या 4 बजे उठ करके संध्या इत्यादि करते हो, पूजा पाठ करते हो, या अपनी अध्ययन करते हो अपना, यदि आप किसी भी कारणवश आप 2-4 महीनों से लगातार आप 4 बजे 5 बजे उठ करके यदि कोई कर्म कर रहे हो, एक दिन यदि वो आपसे कर्म किसी न किसी कार्य के कारण यदि वो कर्म ना हो, आपका अध्ययन ना हो, या आपकी संध्या उपासना ना हो, या आपकी पूजा पाठ ना हो, यदि आपको उसके विषय में अपने आप चिंतन आ रहा है तो आप उसके अंदर आसक्त हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म में भी आसक्त मत रहना, कर्म में भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो मित्रों आगे वाले श्लोक में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें जो भी प्रकार के प्रश्न बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आगे वाले श्लोक में देखते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धेय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पे समत्व योग के बारे में 48 नंबर श्लोक में समत्व योग के बारे में बताया गया कि समत्व योग क्या होता है। योगस्थ है कुरु कर्माणि,
संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, आप संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब होता है आसक्ति, संगम का पूछ सकते हैं मित्रों। संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति को त्याग करके, सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर, समान बुद्धि वाला होकर के, सिद्धि और असिद्धि के विषय में, कोई कार्य आपका सिद्ध हो या नहीं हो, ठीक है, तो उसमें सिद्धि और असिद्धि के अंदर आप समान होकर के, समान भूत्वा योगस्थ कुरु कर्माणि, और योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। योग में स्थित होकर के, योगस्थ है, योगस्थ है मतलब योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्य जो कुरु कर्माणि, जो कर्तव्य कर्म है, जो आपके, जो परमात्मा ने आपके लिए जो कर्म कहेंगे हैं, उन कर्मों करो, उन कर्मों को करो। यदि उन कर्मों को करोगे तो ही आपकी समत्व योग उच्यते, वो ही समत्व योग होता है। यदि पूछा जाए कि समत्व योग उच्यते, समत्व योग कौन कौन से, तो योगस्थ है गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के यदि अपने कर्मों को करते हैं तो भी समत्व योग को प्राप्त होते हैं। और संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा सिद्धि स्तुत्यो समो भूत्वा, आसक्ति को त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि को समान समझ करके, या समान समझने वाला होकर के, समान समझने वाला मनुष्य होकर के, योगस्थ है गुरु कर्माणि, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करता है तो समत्व योग ही कहलाता है। यदि ये इतना कार्य करता है तो वो ही समस्त योग होता है। तो मित्रों, यहाँ से ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, दोनों किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे संगम शब्द का पूछा जा सकता है, तो संगम शब्द का अर्थ होता है आसक्ति, और धनंजय का भी पूछा जा सकता है। धनंजय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बोला गया है। तो योगस्थ है गुरु कर्माणि ये पूछा जा सकता है, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ये पहले वाली सूक्ति को आपसे पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जा सकती है, कहाँ से है, किसने बोली है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। सिद्धि शुद्धि समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, समत्व योग क्या है ये भी पूछ सकते हैं। समत्व योग क्या है, योगस्थ है कुरुमाणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि शुद्धि समो भूत्वा क्या है उच्यते। तो ये जो योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को करना, आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के जो कर्मों को करता है वो कौन होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं वो कौन होता है। समत्वम योग उच्यते, तो वो समत्व योगी कहलाता है। तो मित्रों, इस श्लोक के अंदर यही प्रश्न बनते हैं। अगले वाले श्लोक के हम अंदर देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्वीक्ष्य कृपणा फल हेतवे। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि दूरेण ऐवरम कर्म, दूरेण ही ऐवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष्य कृपणा फल हेतवे। कृपणा मतलब कृपण या अत्यंत दीन, अत्यंत दीन मत बनो, कृपणा फल हेतवे, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं, कि जो फल का हेतु बन जाते हैं, फल का कारण बन जाते हैं, तो वो अत्यंत दीन होते हैं मनुष्य। अत्यंत दीन कौन होते हैं, कि जो मनुष्य फल हेतव है, फल हेतव है, जो मनुष्य फल के हेतु को हेतु बन जाते हैं, वो फल हेतु है के, तो फल हेतु है कृपणा। तो फल हेतु, जो फल का हेतु बन जाते हैं वो कृपण हो जाते हैं, तो वो अत्यंत दीन होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे पूछा गया है कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष्य कृपणा फल हेतवे, कि समत्व योग रूप बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत निम्न होता है। कि जो समत्व योग से, बुद्धि से जो सकाम कर्म होता है उसके अंदर वो अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। तो यहाँ पर सकाम कर्म भवति, सकाम कर्म भवति, सकाम कर्म से श्रेणी भवति। तो आपसे पूछा जाए उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी, निम्न श्रेणी या अवरम श्रेणी, तो मित्रों आपको यहाँ पर अवरम श्रेणी ही करना है, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पे श्लोक के अंदर मूल शब्द अवरम दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे मूल शब्द के ऊपर जाना है। तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों अवरम का। ये पीछे एक दो परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है मित्रों। ये प्रश्न आपको कभी भी भविष्य में आपसे भी पूछा जा सकता है कि सकाम कर्म का कौन सा
विकल्प शुद्ध है या निम्न में से सकाम कर्म की श्रेणी सही है। तो मित्रों, आपको यदि उच्च, निम्न और मध्य या अवरम दिया गया है या उसमें से उभौ करके उभौ में निम्न और अवरम दिया गया तो दोनों सही होंगे। यदि एक महत्वपूर्ण विकल्प को छंटाया जाए आपसे कि अवरम, यहाँ पे ये मित्रों बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको आपको समझना है। ये मेरी प्रश्न की भाषा देखना आप, प्रश्न की भाषा में क्या बोलने वाला हूँ कि सकाम कर्म की श्रेणी निम्न में से है, तो सकाम कर्म की पहली उच्च, मध्य, निम्न और अवरम, तो यहाँ पे अवरम करेंगे। यदि यहाँ पे उभौ दिया हो, सी और डी उभौ, तो उभौ करेंगे। परंतु प्रश्न इस प्रकार से है कि सकाम कर्म का महत्वपूर्ण विकल्प है सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यदि वहाँ पर उभौ दे दिया जाए तो भी आपको उभौ नहीं करना है मित्रों। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण पूछा गया है मित्रों, सबसे उपयुक्त पूछा गया है, सबसे अच्छा, सुष्ठु, सबसे सम्यक प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इनमें से। तो अच्छा विकल्प आपको मूल शब्द के अंदर जाना है। मूल शब्द अवरम है। अवरम का हिंदी अर्थ होता है निम्न। तो मित्रों, यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो एक प्रश्न तो मित्रों ये होता है। और फल के हेतु कौन बनते हैं? तो फल के हेतु जो बनते हैं वो कौन होते हैं? तो कृपणा फल हेतव। जो कृपणा होते हैं वो फल के हेतु बन जाते हैं। जो फल के हेतु बनते हैं वो उनको कृपणा बोलते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसी दो ही प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण बनते हैं। धनंजय पूछा जा सकता है। धनंजय किसका विशेषण है? तो धनंजय अर्जुन का है। इस समत एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनविक्षय कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में रक्षा के उपाय को ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल के हेतु बन जाते हैं, फल का जो कारण बन जाते हैं, वो अत्यंत दीन होते हैं। यहाँ पे यही प्रश्न मित्रों बनता है। आगे वाले प्रश्न श्लोक में चलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आगे वाले श्लोक के अंदर। तो मित्रों 50 नंबर श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। यहाँ पे सुकृत और दुष्कृत के बारे में बताया कि योग कर्म सुकौशलम, कि योग की कर्मों में कुशलता है। समत्व योग होता है, उस समत्व योग रूप ही कर्मों में कुशलता है। जो समत्व योग है वही कर्मों में कुशलता है। तो क्या लिखा है? बुद्धि युक्तो जहाती है। बुद्धि युक्त, कौन सी बुद्धि युक्त से? बोले समबुद्धि से युक्त मनुष्य। सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। उभे मतलब इन दोनों को, इस उभे जहाती है मतलब इसी लोक में इन दोनों को त्याग देता है, अर्थात इनसे मुक्त हो जाता है। तस्माद् योगा ये युज्यस्व, इससे तू समत्व योग में लग जा। और योग कर्म सुकौशलम, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जो कर्मों का जो बंधन होता है उनसे छूटने का उपाय क्या है? समत्व योग है। योग में समत्व योग, कर्मों में ही कुशलता, कर्म बंधन से छूटने का उपाय बताया गया है। कि जो समबुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि युक्त जहाती है, कि जो समबुद्धि से युक्त मनुष्य होता है वो पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उन से मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय दे। तो मित्रों, यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न, तो यहाँ पे मित्रों ये नीचे वाली सूक्ति पूछी जाती है ज़्यादातर। योग कर्म सुकौशलम महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पे योग कर्म सुकौशलम यही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यही पूछा जाता है, बार बार यही परीक्षाओं में पूछी गई है।
तो इससे अलावा कोई भी प्रकार का यहाँ से प्रश्न नहीं बनता मित्रों। तो जो 50 नंबर श्लोक में मैंने आपको बता दिया मित्रों। एक बार आपसे निवेदन की, यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करिएगा ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में फ़ायदा मिल सके। यदि उनको फ़ायदा मिलेगा तो आपको बहुत ही दवाएं देंगे, इसलिए आप कोशिश करिएगा अपने सभी मित्रों के पास ये वीडियो भेजने की। यदि किसी मित्र को इसके गीता जी के अन्य पार्टों की वीडियो नहीं मिल रही तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो में हर वीडियो का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जो वीडियो हमने यहाँ पे चैनल पे अपलोड की है उन सभी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे जा कर के उस लिंक से आप वीडियो को खोल सकते हैं। तो मित्रों, हमने 50 नंबर श्लोक तक चर्चा कर ली है, अब 51 नंबर श्लोक में हम आगे हैं। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाभ्यम। कि कर्मजम बुद्धि युक्ता, कर्मजम मतलब कर्मजम की कर्मज है, कर्मजम कर्म से जिसका जन्म हो, कर्मों से उत्पन्न होने वाले, कर्म से उत्पन्न कौन होता है तो फल उत्पन्न होते हैं। कर्मजम, कर्मजम कौन होते हैं तो कर्म से फलों की उत्पत्ति होती है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल होते हैं उनको त्याग करके मनीषिणः, कर्मजम फल बुद्धि युक्ता के तो मनीषिणः, तो बुद्धि युक्ता के तो मनीषिणः भी पूछा जा सकता है कि क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाभ्यम, कर्मों के फलों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के परम पद, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, फलम के त्यक्त्वा, के जना फलम त्यक्त्वा, तो के जना फलम त्यक्त्वा तो मनीषिणः, तो मनीषिणः जो ज्ञानी जन होते
और दोस्तों स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।